नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है। मैं सुशील गुरुजी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो शेयर कर दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पेटेंट कराने का प्रोसेस क्या होता है और इसका खर्चा क्या है। जैसा कि अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो अगर आपने फुनसुक वांगडू का किरदार देखा होगा तो लास्ट में जो दिखाते हैं कि उसमें उस बंदे के नाम 400 पेटेंट रहते हैं। तो कई लोग ये जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है, लेकिन कराते कैसे हैं भारत में इसका प्रोसेस नहीं पता है। लेकिन कई लोग पेटेंट भी क्या होता है ये नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर जो पेटेंट के बारे में जानना चाहते हैं केवल वही रुकें, बाकी ये कोई मूवी या इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाली है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है। और जो नॉलेज लेना चाहते हैं वो यहाँ पर रुकें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पेटेंट कराने का प्रोसेस और ख़र्चा क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कोई एक नया इनोवेशन करते हो, एक नया आविष्कार करते हो। तो इसको एक जो आप नया आविष्कार करते हो आप अपने नाम से इसको रजिस्टर करवा लेते हो। अगर आप किसी भी कंट्री में, अलग अलग कंट्री में हो तो हर कंट्री का एक अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन हम फ़िलहाल भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भारत में पेटेंट कराने का क्या सिस्टम होता है। तो इसमें अगर आपने कोई भी ऐसी इनोवेशन की है या आविष्कार किया है जो पहले कभी भी ना हुआ हो तो आप उस चीज़ का पेटेंट करा सकते हैं। आपका उसका एग्रीमेंट हो जाता है सरकार के द्वारा कि ये पेटेंट जो है, आपका जो आविष्कार है ये आपके नाम पे है। उसमें आपका एकाधिकार हो जाता है। सरकार के द्वारा एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इसमें और कोई दूसरा बंदा आपकी बनाई हुई चीज़ को चुरा नहीं सकता, बना नहीं सकता। तो ये एक नियम हो जाता है, एक कानून हो जाता है कि कोई भी अगर इसका जो है दुरुपयोग करता है, अगर आपने पेटेंट करा लिया है अपने इनोवेशन का, तो अगर कोई दूसरा इसकी चोरी करता है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होती है। तो ये अपने भारत में ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपको पेटेंट करवाना है तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, तो हम बताने जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे अगर आप पेटेंट करवा लेते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी चीज़ का नहीं, उस चीज़ का जिसको आपने खोजा है और वो पहले कभी भी ना खोजी गई हो, कभी भी ना खोजी गई हो, लेकिन वो नेचुरल चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेचुरल यानी कि कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो आपके द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी को अपना ये पेटेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकायदा आपके पास लाइसेंस होता है। अगर आप जो है इसकी रॉयल्टी किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर किसी ने आपके पेटेंट का जो है मिसयूज़ किया है और आप जो है उसके ऊपर केस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने आपको रॉयल्टी दी है और आपका पेटेंट का यूज़ किया है लेकिन आपको रॉयल्टी दी है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसके ऊपर केस करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे जो है WTO ने, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पेटेंट का टाइम फिक्स किया है जो कि लगभग 20 साल है। यानी कि अगर आप किसी भी मतलब नए इनोवेशन का पेटेंट करवाते हो तो वो जो है 20 साल तक, यानी 20 साल तक आपका उसमें एकाधिकार रहेगा, आपका उसमें एग्रीमेंट के तहत रहेगा। फिर 20 साल बाद जो है वो पब्लिक हो जाता है, फिर उसके बाद उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये 20 साल तक के लिए वैलिड रहता है अकॉर्डिंग टू WTO। यानी कि अगर आप कोई आइडिया क्रिएट करते हो जो 20 साल तक आपका अधिकार रहता है, कोई भी दूसरा इस पर अपने नाम से रजिस्टर नहीं कर सकता है, ना चला सकता है और ना बेच सकता है और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है कोई दूसरा बंदा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो है ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो पेटेंट या नहीं करना चाह रहे हो, या किसी को रॉयल्टी लेके किसी को मतलब थोड़ा बहुत लाइसेंस देना चाह रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि इंडिया में इसकी प्रोसेस होती क्या है। इंडिया में 4 स्टेप्स में जो है इसका पेटेंट करवाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हम जान लेते हैं कि पहला स्टेप सबसे क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेप में होता है फाइल प्रिपरेशन। फाइल प्रिपरेशन की जाती है इसमें। तो इसमें एक फ़ाइल बनानी पड़ती है जिसमें आपको अपने आइडिया, कॉन्सेप्ट या कोई जो फार्मूला या इन्वेंशन के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है, पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे, क्या भलाई के काम आएगा और लोगों के कि नहीं आएगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको उसमें देनी पड़ती है। तो ये रहता है सिंपल तरीका जिसमें आप प्रोजेक्ट बना लेते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बता देते हो, एक फ़ाइल तैयार कर लेते हो
और दूसरी बात इसमें ये देखनी पड़ती है कि जो आपने बनाया है क्या ये लोगों की भलाई के लिए है। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं। अगला स्टेप देख लेते हैं कि अगला स्टेप इसमें क्या होता है। अगला स्टेप होता है फाइल रिव्यू का। तो इसमें जो है पता लगाना है कि पेटेंट कराने लायक है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये जो भी आपने नया आइडिया क्रिएट किया है या कॉन्सेप्ट बनाया है, फार्मूला क्रिएट किया या कोई भी नई चीज़ इनोवेट की है, तो इसमें देखना पड़ता है कि ये जो है पेटेंट आपने करवाने जा रहे हैं क्या ये पेटेंट करवाने लायक है भी या नहीं। सबसे पहली बात कि ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब अद्वितीय। पहले जो भी आपने खोज की है, जो भी आपने आविष्कार किया हुआ हो, तो इसका पहले कभी किसी ने खोज ना की हुई हो, ना आविष्कार किया हो, ठीक है। और ये यूज़फुल होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए। यूज़फुल यानी कि लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो विनाशकारक हो, ठीक है। और उसे कोई भी आसानी से, हाँ एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो भी आपने खोजा है, जो भी आपने इनोवेशन की है, उसे कोई और आसानी से सोच ना सके और ना ही कोई आसानी से बना सके। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई सिंपल किसी नई चीज़ खोज दी तो आप पता चला कि वो दूसरे दिन किसी तीसरे ने बना दी, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसे आसानी से ना बना सके, ना ही सोच सके। तो इसका अगला स्टेप जान लेते हैं। इसका अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप होता है ड्राफ्ट एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है और आपको पेटेंट ऑफिस जाना पड़ता है। पेटेंट ऑफिस कहाँ है? तो पेटेंट ऑफिस आपका जो है दिल्ली में द्वारका सेक्टर 14 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, पहले वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है। तो आपका जो पेटेंट ऑफिस है दिल्ली में, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में द्वारका सेक्टर 14 में पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ दो तरह की एप्लीकेशन आपको मिलती है। वहाँ एप्लीकेशन जो दो तरह की मिलेंगी उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आपका जो है आविष्कार, ठीक है, आपका जो आविष्कार पूरा हो गया है या पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका आविष्कार पूरा हो गया है तो आपको दूसरी तरीके की एप्लीकेशन मिलेगी। अगर आपका आविष्कार पूरा नहीं हुआ है तो आपको दूसरी तरीके की एप्लीकेशन मिलेगी। तो ये आपको पहले तय करना पड़ता है कि आप जो है आधे अधूरे में जो है अपना इन्वेंशन लेके जा रहे हो या पूरा कंप्लीट करने के बाद अपना इन्वेंशन वहाँ लेकर जा रहे हो, तो उस हिसाब से वहाँ पर एप्लीकेशन मिलती है। तो उसके बाद जो है वहीं पे एप्लीकेशन आप ले लेंगे तो उसमें से क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ से आपको। इससे ये बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनोवेशन अभी तैयार नहीं हुआ है, आधा अधूरा पड़ा है और आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर देंगे। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इनोवेशन कंप्लीट हुआ नहीं है तो आप जाके रजिस्टर करवाने से क्या फ़ायदा। तो अगर आपका इन्वेंशन आधा अधूरा भी है और अगर वहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो पहली तो इसमें से फ़ायदे ये होते हैं कि आपको जो है सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी ये मिल जाती है कि जब तक ये पूरा ना हो जाए इससे और कोई नहीं बना पाएगा, अगर आप पहले से वहाँ पे रजिस्टर कर देते हो, जाके एप्लीकेशन फिल कर देते हो, ठीक है। दूसरा आपका ये होता है कि आपको 12 महीने में ये कंप्लीट करना होता है। अगर आपका आधा अधूरा इनोवेशन है और आपने एप्लीकेशन फिल करनी है तो आपको 12 महीने में यानी 1 साल में ये पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाती है, बहुत ही सस्ते में बन जाती है, इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और अगर आपका इनोवेशन पूरा हो गया हो, यानी कि अगर आपने पहले से ही इनोवेशन, आपका जो नई चीज़ खोजी है, आपने जो नया आइडिया, कॉन्सेप्ट या प्लान या फिर आपने कोई भी नई इनोवेशन की हो जो यूनिक हो, अगर पूरा कंप्लीट हो गया हो तो आपको जो है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना होता है। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन देने के 18 महीने बाद ये पब्लिश हो जाता है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि 18 महीने तो बहुत लंबा समय होता है, यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि 12/6 यानी कि लगभग हो जाएगा आपका 1.5 साल। तो 1.5 साल बाद पब्लिश होगा। मान लीजिए कि आपका कंप्लीट हो गया इनोवेशन और आपने जो एप्लीकेशन भर दी कंप्लीट होने वाली, उसके 1.5 साल बाद पब्लिश होगा तो ये काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है इनोवेशन जो है मेरे बनाने के बाद तुरंत वो जो है पब्लिश हो जाए तो उसके लिए आपको जो है अलग से एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। उसके लिए आज जो आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो है इनोवेशन वो 18 महीने में नहीं,
फिर 1 महीने बाद ही पब्लिश हो जाता है। तो वहाँ पर जब आप ऑफिस में जाएंगे तो पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। फिर इसका जो है इसका चौथा स्टेप होता है एग्ज़ामिनेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये इसका चौथा और फाइनल इसका स्टेप होता है। तो इसमें क्या होती है कि आपको एग्ज़ामिनेशन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आफ्टर पब्लिश करने के बाद। ठीक है, तो जैसे पब्लिश हो जाता है तो उसके बाद आप जब एग्ज़ामिनेशन रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एग्ज़ामिनर चेक करेगा। एग्ज़ामिनर चेक करता है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑब्जेक्शन करेगा और वो यूज़फुल होना चाहिए, कोई हानिकारक नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी है जो मानव जाति के ख़िलाफ़ हो। तो वो सारी चीज़ें देखता है। तो अगर सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका पेटेंट जो है ग्रांटेड हो जाता है, ग्रांटेड कर दिया जाता है। आपके नाम पूरा कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाता है और वो पेटेंट आपके नाम कम्प्लीटली आपको दे दिया जाता है 20 सालों तक, जो कि 20 सालों तक, आने वाले 20 सालों तक रहता है। ठीक है, तो जैसे कि 20 सालों वाला जो मैंने पहले ही बता दिया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है उसके बाद क्या क्या होता है। तो इसका जो खर्चा लगभग आता है, तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली खर्चा कर रहे हैं, अगर आपने अकेले इनोवेशन किया और इसका पेटेंट करवाने गए हैं, तो इसका लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये इसका खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी के तौर पर एक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने गए, पेटेंट करवाने गए हैं, तब लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और इसको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ ये जानकारी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।